दोस्तों, कैसे सुप्रीम कोर्ट के एक एक्शन से सरकार और पुलिस कमिश्नर की मुश्किलें बढ़ गई। कैसे शाह की पुलिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन हो रहा, तो दूसरी तरफ संसद में पेपर लीक अधिनियम पर चर्चा से पहले आखिर लोकसभा स्पीकर का सरकार को बचाने वाला प्लान है क्या। यह क्यों कहा जा रहा है कि एक बार फिर से 80 से 90 विपक्षी सांसदों को लोकसभा से बाहर करने का प्लान लोकसभा स्पीकर बना चुके हैं। विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं, अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर इस वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आपने देखा 20 जुलाई से लेकर के इस बीच में पुलिस की बर्बरता, और पुलिस की बर्बरता का मतलब यह है कि केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की बर्बरता, क्योंकि दिल्ली की पुलिस जिसने छात्रों के ऊपर पैलेट गन से लेकर के लाठीचार्ज, आंसू गैस और बिहार में जिस तरीके से AK-47 का प्रयोग हुआ, उसमें अब सुप्रीम कोर्ट सख्त एक्शन लेता हुआ दिख रहा है। मगर दोस्तों, अब से थोड़ी ही देर में जो संसद के भीतर चर्चा शुरू होने जा रही है पेपर लीक अधिनियम को लेकर के, उससे पहले कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन के सांसदों को बाहर करने की प्लानिंग है क्या। आखिर क्यों सरकार को ऐसा लगता है कि वो जो कुछ पास कराना चाहती है वो दरअसल खटाई में पड़ चुका है। दोस्तों, शुरुआत आपको सुप्रीम कोर्ट की खबर से करते हैं, जहां पर छात्रों पर बर्बरता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जिस तरीके से हुई और CJI ने जिस अंदाज में टिप्पणी की, जिस सख्ती को दिखाया, क्योंकि पुलिस बर्बरता पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान ऐसे पुलिसकर्मी थे जो कि यूनिफॉर्म में नहीं थे, हथियार लेकर चल रहे थे, बल प्रयोग किया। पूर्व चीफ जस्टिस की निगरानी में SIT बननी चाहिए। कोर्ट भविष्य के उपाय की बात कर रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन इन घटनाओं की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है। प्रदर्शनकारियों की डिजिटल टेक्नोलॉजी से पहचान कर उसे सार्वजनिक करने पर रोक लगनी चाहिए। इसमें छात्र और उनके साथ साथ में कई नाबालिग छात्र हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा कि मामले की जांच होना जरूरी है, जवाबदेही सख्ती से तय होनी चाहिए। CJI सूर्यकांत ने कहा कि शुरू में आंदोलन शांति से चल रहा था, तो फिर एक दिन में हिंसा कैसे हुई। दोस्तों, मुख्य न्यायाधीश ने कहा इस मामले में विस्तृत बहस की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मुद्दा बेहद साफ है। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। विरोध का अधिकार भारत के संविधान से मिला है। प्रदर्शन को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी जिन पर थी, उन्होंने अपने अधिकार से आगे जाकर के बर्बरता की। मगर दोस्तों, दूसरी तरफ संसद में सरकार का पूरा फोकस किसी तरीके से पेपर लीक अधिनियम चर्चा को लेकर के उस बिल को पारित कराना है, जो खुद ही सरकार 2024 में कानून बनाई थी। और उस वक्त सरकार ने यह दावा किया था कि ये कड़े और सख्त कानून है, पेपर लीक अब नहीं होंगे। मगर 2026 आते आते फिर से वही नीट पेपर और उसके साथ में कई सारे पेपर लीक हो गए। अब ऐसे में विपक्ष ये कह रहा है कि पहले पुलिस की बर्बरता पर चर्चा तो हो, भले ही एक दिन की चर्चा हो, लेकिन सरकार ये चाहती है कि पुलिस की बर्बरता, लाठीचार्ज, पैलेट गन, AK-47, इन तमाम चीज़ों का जिक्र ही संसद के भीतर होना। इसीलिए सीधे वो पेपर लीक अधिनियम पर चर्चा कराना चाहती है। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े संशोधन विधेयक पर चर्चा होगी। अब कहा यह जा रहा कि इंडिया ब्लॉक के जो सूत्र हैं उनके मुताबिक कांग्रेस की ओर से विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, KC वेणुगोपाल, गौरव गोगोई जिसमें हिस्सा लेंगे, जबकि एनडीए की तरफ से कुछ युवा सांसदों के हिस्सा लेने की बात है, जिसमें तेजस्वी सूर्या और बांसुरी स्वराज। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर बर्बरता के खिलाफ अब जिस तरीके से मामला पूरे देश के अंदर गूंज रहा है और इस गूंज की धमक यूनाइटेड नेशन तक पहुंची। दिल्ली पुलिस द्वारा छात्रों पर बर्बरता के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी कि OHCHR की स्पेशल प्रोसीजर्स शाखा में एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगी। इस शिकायत में मानवाधिकार के उल्लंघन करने, छात्रों पर बर्बरता करने, लगभग 70 प्रदर्शनकारियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने की बड़ी संख्या में FIR दर्ज करने और पुलिस की बर्बरता जिसमें शांतिपूर्वक बैठकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज की बात की गई। एम्नेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच जैसी वैश्विक संस्थाओं ने दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री यूनिट्स की कड़ी आलोचना की। उन्होंने गैर कानूनी और जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग जैसे लाठीचार्ज, आंसू गैस, पैलेट गन, यहां तक कि AK-47 जैसी चीजों के जिक्र के साथ साथ दर्जनों मेट्रो स्टेशन के बंद करने, मोबाइल इंटरनेट बंद करने जैसी सख्त पाबंदियों पर सवाल उठाए। इससे पहले ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा था कि 20 जुलाई को नई दिल्ली में छात्रों और युवाओं के ज्यादातर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों ने आंसू गैस, लाठी चार्ज,
पायलट गन का इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को बिना ज़रूरत और ज़रूरत से ज़्यादा बल प्रयोग के तुरंत और निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों की इजाज़त देनी चाहिए। दोस्तों, उस बयान में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद करने के साथ साथ मेट्रो के गेट्स को बंद करने को लेकर सख्त आलोचना की गई। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की क्या बिसात है, अमेरिका और दूसरे राष्ट्र तो उसको कुछ ज़्यादा महत्व ही नहीं देते। मानता हूँ मैं कि यूएन को भले ही अमेरिका हल्का में लेता हो, मगर भारत के लिए यूनाइटेड नेशन एक का मतलब काफ़ी बड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से भारत की सबसे बड़ी अदालत के सीजीआई ने जो कुछ कहा, उसका मतलब ये है कि सख्ती से जांच और सख्ती से जांच के बाद में जिन आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जिनकी तस्वीरें हैं, चाहे वो सिविल ड्रेस में हो या फिर पुलिस की वर्दी में हो, जिस तरीके से अभद्रता की, क्रूरता तो आप छोड़ ही दीजिए, पायलट गन, आंसू गैस, लाठीचार्ज तो आप छोड़ दीजिए, जिस तरीके से युवतियों और छात्राओं के साथ जो बेहूदगी की गई और सिविल ड्रेस के साथ साथ वर्दी वाले पुलिसकर्मियों ने की, यहाँ तक कि एक एडिशनल डीसीपी जिसने एक लड़की को थप्पड़ जड़ा और जिसके खिलाफ में कार्रवाई तक कर दी गई। अब इन तमाम स्थितियों को लेकर के सरकार को संसद के भीतर विपक्ष के आक्रोश के साथ साथ घेराबंदी का सामना करना पड़ रहा है। संसद के भीतर दोस्तों, जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि संसद को स्थगित करके लोकसभा के स्पीकर निकल लेते हैं। अब इन स्थितियों में दोस्तों, आप देखिए कि सरकार की मंशा क्या है। सरकार दरअसल पेपर लीक के बाद में कार्रवाई को लेकर के जो संशोधन ला रही है, सरकार भले ही कहे कि इससे तो पेपर लीक रुक जाएंगे, मगर सरकार ने तो तब भी कहा था 2024 के नीट पेपर लीक के बाद में जिसने कानून बनाया था, तब भी ये कहा था कि कड़े और सख्त कानून है, इससे अब पेपर लीक होना संभव नहीं। लेकिन दरअसल जो लोग इस बात को उठा रहे हैं कि सरकार की मंशा में ही खोट है, क्योंकि दोस्तों, अगर इस पूरे नेक्सस को तोड़ना होता तो आप देख लीजिए 2014 से लेकर के अब तक पेपर लीक के मामले में अब तक जितने किंगपिन रहे हैं, जिसने मास्टरमाइंड और सरगना रहे हैं, किसी के खिलाफ भी अब तक सजा नहीं हो सकी। पुलिस केस होता है, जेल में डाले जाते हैं, जमानत हो जाती है, या फिर सीबीआई के जरिए सरकार उनको क्लीन चिट दिलवा देती है। अभी 4 दिन पहले की घटना, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया एक ऐसे ही किंगपिन को। महाराष्ट्र में देखा, जेल से निकलने के बाद जो सरगना था पेपर लीक का, उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। जाहिर तौर पर यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें पेपर लीक एक ऐसा नेक्सस है जो बेसिकली मनी मेकिंग फैक्ट्री की तरह है। ये इतना बड़ा बिजनेस है जिस बिजनेस का पूरे तौर पर भंडाफोड़ ना हो, इसलिए सरकार ने दबाव में आकर बड़ी चतुराई से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करा दिया। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी और जिस तरीके से लूट मची हुई थी और मची रही, उन तमाम चीज़ों को लेकर के जिस अंदाज में बड़ी चालाकी से जो बड़ी मछलियां थीं उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनके इस्तीफे दिलवा करके उनको साइड करके और उन छोटी छोटी मछलियों को जेल में डाल दिया गया जो कि महज मोहरे के तौर पर इस्तेमाल हो रहे थे। तो अब संसद के भीतर क्या इस पर सरकार इस वजह से डर रही है चर्चा के लिए, क्योंकि देश की पूरी जनता संसद की लाइव प्रोसीडिंग, कैमरों के सामने की प्रोसीडिंग को देखेगी तो मोदी सरकार के खिलाफ में उसका आक्रोश और बढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष जिस अंदाज में सरकार को घेर रहा है छात्रों के ऊपर बल के प्रयोग के बाद से, वो कहीं ना कहीं सरकार उसको भुला देना चाहती है या जनता के बीच में उसका डिस्कशन सरकार होने नहीं देना चाहती। इसीलिए दोस्तों, अगर सरकार की मंशा साफ होती तो वो कहती कि हम छात्रों के साथ में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेल्फी मोड पर वीडियो तो ज़रूर बना दिया, वो कहते हैं कि हम छात्रों के लिए खड़े हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई, सरकार का पहला दायित्व था कि संसद में विपक्ष की मांग पर भले ही चंद घंटे की वो चर्चा करा लेती और उसके बाद में पेपर लीक अधिनियम को लेकर के चर्चा होती, लेकिन सरकार की मंशा ये नहीं है। तो एक ऐसी स्थिति जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट से लेकर के यूनाइटेड नेशन ने भारत की सरकार और भारत की इस पूरी व्यवस्था को लेकर के सवाल उठाए, तो ऐसी स्थिति में आगे क्या होगा देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल इंतजार करना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर के आखिरी फैसला होता क्या है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम कड़ियों को जोड़कर? लेकिन दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के बीच में अगर बीते सत्रों की तरह एक बार फिर से लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के स्पीकर अपनी अपनी पर आगे, मतलब सरकार का एजेंडा चलाने के लिए, तो फिर विपक्षी सांसदों को बल्क में लोकसभा की प्रोसीडिंग से बाहर कर देंगे, पूरे सत्र के लिए कर सकते हैं।
हमने देखा कैसे 100-150 सांसदों को बाहर किया गया था बीते सत्रों के दौरान। कुछ ऐसी कार्रवाई की तैयारी में सरकार और लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति इस वक्त हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसी बीच में एक्शन से जुड़ी हुई जो टिप्पणी आई, उसने सरकार को एक जोर का झटका धीरे से दिया है। आखिरी फैसला क्या होगा सुप्रीम कोर्ट को देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा।